हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। जा, मेरी नजरों से दूर हो जा। जा, लंका में तेरा कोई स्थान नहीं है। जा। सैनिक शक्ति का प्रयोग यहां उचित नहीं। हमें कूटनीति से काम लेना चाहिए। यदि हम नर और वानर के इस गठबंधन को किसी प्रकार तोड़ दें, इनमें दरार डाल दें, हम यदि सुग्रीव से अलग संधि करके उसे अपना बना ले तो इसका यह अर्थ होगा कि आपने राम की चतुराई को उसी के शस्त्र से मात दे दी। बस। उन्होंने तो हमारी बहन को अपमानित किया है। हम इसी समय उन पर आक्रमण करके बदला लेंगे और उनकी स्त्री को अपनी रानी बनाएंगे और उन दोनों वनवासियों की बोटी बोटी काटकर अपने राक्षसों में बांट देंगे। तिकाय, दिशिरा, नरांतक, देवांतक, आज तुमने हमारे हारे हुए मन में नई उमंग, नया उत्साह भर दिया है। जाओ, आज सारा संसार रावण के इन महाबली पुत्रों का पराक्रम देखे। जाओ, आज दशों दिशाओं में असुरों का जय घोष गुंजा दो। युवराज इंद्रजीत, अनुज विभीषण, सेनापति अकंपन, प्रहस्त, महापार्श, दुर्मुख और मंत्रिमंडल के सदस्यगण, आप सब सुन ही चुके होंगे। दोनों वनवासी भाई राम और लक्ष्मण किष्किंधा की वानर सेना के साथ सिंधु के उस पार पहुंच गए हैं। गुप्तचरों का कहना है वो लंका पर चढ़ाई करने की तैयारी में है। ये समाचार लंका में आग के समान फैल चुका है। प्रजा थोड़ी चिंतित हो रही है कि युद्ध लंका के द्वार तक आ पहुंचा है। पूज्य माल्यवान जी, आपको भी डर लग रहा है क्या? शांत युवराज, माल्यवान हमारे बड़े हैं, बुद्धिमान हैं। हम उनसे सहमत ना हो, परंतु उनके मत का भी हमें आदर करना चाहिए। सभासदों, जब भी कोई विकट समस्या उपस्थित हुई, हमने आप सबसे विचार विमर्श करके ही कोई कदम उठाया है। उस दिन सभा में बांध कर लाए गए वानर हनुमान के वध का विचार भी विभीषण की राय ना होने के कारण हमने त्याग दिया। वही तो भूल कर दी। उसी दिन उस ढीठ बंदर को खत्म कर देते तो आज ये समस्या ही सामने ना आती। ना वो जीता वापस जाता, ना उन लोगों को यहाँ का कुछ पता चलता। अभी भी कौन सी समस्या जटिल हो गई है। समुद्र के उस पार आ जाने का अर्थ यह नहीं कि वो 100 योजन अर्थात 400 कोस का विशाल दुर्गम समुद्र लांघकर सेना के साथ लंका आ जाएंगे। सेनापति अकंपन, कम से कम आप तो ऐसी बात मुख से ना निकालो। आप स्वयं अपनी आंखों से देख चुके हैं कि राम का पराक्रम कैसा था। सारे जनस्थान से केवल आप और शूर्पणखा ही युद्ध भूमि से भागकर अपनी जान बचा सके थे। महाराज, हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि शत्रु का एक दूत हनुमान समुद्र लांघकर लंका तक पहुंच गया था। अर्थात हमारी लंका नगरी अब दुर्गम नहीं रही। फिर उस अकेले वानर ने सारी लंका को आग लगा दी और हमारे बड़े बड़े शूरवीर महाबली नगर के रक्षक देखते रह गए। इसका अर्थ यह है महाराज कि हमारी सुरक्षा की दीवारें भी अब अटूट नहीं रही। तो तुम ही राय दो विभीषण, हमें क्या करना चाहिए? महाबली लंकेश्वर, श्री रामचंद्र जी ने। विभीषण, शत्रु को श्री लगाकर संबोधित मत करो। क्षमा लंकेश्वर,
मेरा मत यह है कि राम के साथ शत्रुता हमने स्वयं मोल ली थी। किसी भी समय पर उन्होंने प्रथम प्रहार नहीं किया। सबसे पहले बहन शूर्पणखा ने ही वहां जाकर छेड़छाड़ की। खरदूषण ने बिना विचारे अपने अहंकार के मद में उनसे शत्रुता का व्यवहार किया। उस पर सबसे बढ़कर अनीतिपूर्ण कार्य किया आपने। उनकी पत्नी का हरण करके, उनकी मान मर्यादा पर प्रहार करके। विभीषण! जी हां महाराज, हमने ही भूल की है और हमें ही अपनी भूल का सुधार करके देवी सीता को आदर सहित उनके पति के पास पहुंचा देना चाहिए। पिताश्री, हमारे गौरवशाली त्रिलोक विजयी राक्षस कुल में ये छोटे काका विभीषण ही सदा सबसे अलग और बेसुरा राग अलापते हैं। हम राक्षस कुल के नहीं हैं। हम परम पुण्यात्मा महर्षि पुलत्स के वंशज हैं। तो आप भी एक बाण के भय से भागे हुए मारीच मामा की तरह भगवा वस्त्र धारण करके किसी ऋषि के आश्रम में धूनी क्यों नहीं रमाते? यहाँ लंका में किस लालच से रह रहे हैं? तात मेघनाद, ऐसी दंभ भरी निरर्थक बात करना, अपने बड़ों से अशिष्टता बरतना तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम अभी अनुभवहीन बालक हो। बालक हूं, देवताओं के गर्व को दलन करने वाला, बड़े बड़े शूरवीर दैत्यों नागों के कुल को शोक मग्न करने वाला, ऐरावत हाथी के दांत को उखाड़कर देवराज इंद्र को आकाश से पछाड़कर पृथ्वी पर पटकने वाला इंद्रजीत एक अनुभवहीन बालक। पिताश्री, वन में भटकने वाले दो मानव, उनके साथ कुछ वानर, आप उनसे भयभीत क्यों हो रहे हैं? भय शब्द तो रावण के शब्दकोश में है ही नहीं, और नर तथा वानर तो हमारा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते। महाराज दशानन, मैं आपका पिता समान आदर करता हूं। आप केवल राजा नहीं हैं, मेरे ज्येष्ठ भ्राता भी हैं, जिन्हें आप साधारण वनवासी नर कहकर उपेक्षा कर रहे हैं। उनके शौर्य की गाथा मत भूलिए। परमवीर सुबाहु, विराट कबंध और विराट, खरदूषण, त्रिशिरा, जगत का सबसे महाबली बाली, ये सब उनके बाणों का निशाना बनकर यमलोक सिधार गए। जिस वानर का आप उपहास कर रहे हैं, उसकी करनी के चिन्ह लंका के कोने कोने में जलकर भस्म हुई अट्टालिकाओं, लपटों में झुलसी हुई लंका के प्राचीरों और आग में गलकर गिरे स्वर्ण स्तंभों के रूप में दिखाई दे रहे हैं। हे तात, मैं अपने समस्त विश्वा वंश के हित की बात कह रहा हूं। हित की बात कर रहे हैं या कायरता का पाठ पढ़ा रहे हैं? मैं धर्म तथा नीति का मार्ग प्रशस्त कर रहा हूं वत्स इंद्रजीत। गलत राय देकर पथ भ्रष्ट करने वाले चाटुकार मंत्रियों से सावधान करना चाहता हूं। सचिव वैद गुरु तीन जौ, प्रिय बोल ही भय आस, राज धर्म तन तीन कर, होई बेग ही नाश। जिस राजा के ऐसे मंत्री गुरु और वैद्य हों, जो उसकी अप्रसन्नता से डरते हुए तथा निजी लाभ की आशा से उसके हित की सच्ची बात नहीं कहते तथा उसे प्रसन्न रखने के लिए केवल मीठी मीठी बातें करते हैं, उस राजा का राज्य, उसका शरीर, उसका धर्म, तीनों का शीघ्र ही नाश हो जाता है। महाराज लंकेश, मेरे आदरणीय भ्राता, कभी कभी काम और क्रोध की उत्तेजना के आवेश में कुमति मनुष्य को कुमार्ग की ओर खींच कर ले जाती है, परंतु अपनी भूल का भान होते ही सुधार कर लेने में ही समझदारी है। हे दशानन, आप मद में चूर होकर एक पर नारी को यमपाश के समान अपने गले में बांध कर ले आए हो। महाराज, वो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान है। विभीषण, तेरे सिवा किसी और ने ऐसा प्रलाप किया होता तो इसी क्षण उसे प्राणों से हाथ धोना पड़ता। क्षमा
क्षमा लंकेश्वर, विचार विमर्श में इस प्रकार प्रकोप शोभा नहीं देता। हे वेदवेत्ता, तनिक विवेक से काम लीजिए। जिस पर नारी का उसकी इच्छा के विरुद्ध पाश्विक बल के जोर पर हरण किया जाए, ऐसी नारी विष बुझी पैनी कटार के समान होती है। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं भैया कि सीता को सम्मान के साथ उनके पति के पास पहुंचा दीजिए। इससे आपका मान घटेगा नहीं, परंतु तीनों लोक में सुयश फैलेगा। मान बढ़ेगा नहीं, तीनों लोग हमें कायर कहेंगे। जहां वीर पुरुषों की सभा होगी, वहां सब हमारी हंसी उड़ाएंगे। वीर पुरुष एक बार जो कदम उठा लेता है, उसे पीछे हटाने में वीरता को दाग लगता है। परंतु नीति शक्तिहीन पुरुषों का बुना हुआ एक ऐसा जाल है जिसमें वीर पुरुष कभी नहीं फंसता। नीति शक्ति की सेविका होती है। जो शक्तिशाली करता है वही नीति है, वही धर्म हो जाता है। नहीं भ्राता, नहीं, यह अधर्म है और अधर्म कभी धर्म का स्थान नहीं ले सकता। यह क्रूर शारीरिक बाहुबल धर्म को नहीं मिटा सकता। धर्म के पास आध्यात्मिक बल है, उसके साथ दैवी विधान की शक्ति है। केवल आपके इस अधर्म कार्य से सारे कुल का विनाश हो जाएगा। मैं अपने कुल के कल्याण के लिए आपके चरणों में गिरकर प्रार्थना करता हूं। पैर छूकर प्रार्थना नहीं, दशानन का गर्व से उठा शीश शत्रुओं के चरणों में झुकाने का षड्यंत्र कर रहा है। हमें पता चल गया है, वह वानर पहले तेरे घर में आया, तूने सीता का भेद बताया, उसने सारी लंका में आग लगाई पर तेरा घर ही बचाया। घर का भेद बताने वाले तू बाल्यकाल से ही हमारा विरोधी रहा है। सारी लंका में अकेला तू ही अपनी 2.5 चावल की खिचड़ी सदा अलग पकाता चला रहा है। हमें नीति और धर्म सिखाने चला है। जा कुलांगार, घर के भेदी उन वनवासियों को जाकर नीति सिखा जिन पर तेरी घनी प्रीति रही है। जा। भैया, मुझे गलत न समझिए, आप मेरे लिए पिता समान हैं। मैंने निष्कपट और निर्दोष भाव से सदा आपका भला ही चाहा है, सर्वदा आपके कल्याण की कामना की है। इसी भाव से मैं फिर आपके चरण पकड़कर प्रार्थना करता हूँ कि श्री राम त्रिलोकी के स्वामी हैं, उनसे बैर मोल न लीजिए। हट कुल कलंक, जा, मेरी नजरों से दूर हो जा। जा, लंका में तेरा कोई स्थान नहीं है। जा। मुझ पर हंसने वालों, मुझे तुम पर दया आती है। मैं तुम सबके सिर पर मंडराते हुए काल को देख रहा हूं। शास्त्रों में लिखा है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अपने विनाश की ओर जाते हुए प्राणी को यदि भगवान भी कल्याण की बात समझाने आए, तो अपने अहंकार के मद में डूबे उस अंधे प्राणी को भगवान भी पागल दिखाई देता है और अपनी दुर्बुद्धि को ही सर्वश्रेष्ठ मानकर आप लोगों की भांति हंसता हंसता अपने विनाश के गर्त में डूबता चला जाता है।
हे लंकापति, हर प्राणी का यह प्रथम धर्म है कि जब तक संसार में जिए स्वाभिमान के साथ जिए, क्योंकि स्वाभिमान के बिना जीने को जीना नहीं कहते, उससे तो मर जाना उत्तम है। दूसरी ओर नीति के अनुसार भरी सभा में किसी सम्मानित व्यक्ति को अपमानित करना उसे मृत्युदंड देने के बराबर है। अर्थात आज से हर प्रकार से मैं आपके लिए मर गया। आपका और मेरा कोई संबंध शेष नहीं रहा। अतः आपकी आज्ञा अनुसार मैं आज ही लंका छोड़कर कहीं और चला जाता हूं। जाते हुए भगवान से एक ही प्रार्थना करता हूं कि वो आपको सद्बुद्धि दे। अस कही चरा विभीषण जब ही आयुहीन भय सब तब ही। मेरे विचार से तो शत्रु पर आज ही आक्रमण कर देना चाहिए। हाँ महाराज, अभी तो समुद्र पार करने के उपायों पर सोच विचार ही कर रहे होंगे। युद्ध सर पे आ जाएगा इसका तो उन्हें आभास ही नहीं होगा। हमारे पास जितने राक्षस आकाश में उड़ने की विद्या जानते हैं, उन वानरों को विध्वंस करने के लिए उतने ही पर्याप्त होंगे। शत्रु के आगे बढ़ने से पहले ही उसे उसके घर में ही मार देना चाहिए। युवराज, क्षमा करें, यही सबसे बड़ी भूल भी हो सकती है। हमारी सेना का जो बल और शक्ति लंका में है, वो दूसरे की धरती पर जाकर कभी भी नहीं हो सकती। हम आपकी शक्ति पर संदेह नहीं करते, परंतु अपने घर में जो सुरक्षा होती है वो शत्रु के घर में नहीं होती। हाँ, यदि शत्रु सेना निर्बल हो, उसके राज्य में अधिकार जमाना हो तो अलग बात है, परंतु यहां ये दोनों बातें नहीं। हम सेनापति कंपन के विचार से सहमत हैं। हम लंका में बैठे हुए हर प्रकार से सुरक्षित हैं, और सबसे बड़ी सुरक्षा तो 100 योजन विस्तार का यह सागर ही है। हनुमान जैसा कोई एकाध वीर योद्धा उसे पार कर सकता है, परंतु सेना को लेकर विशाल सागर को पार करना राम के लिए असंभव है। इसलिए हमें कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। महाराज, आज तक किसी सेना ने यह सागर पार नहीं किया। इसका अर्थ यह तो नहीं कि यह हो नहीं सकता। हनुमान ने यहां का सारा हाल तो बता ही दिया होगा कि कितना विशाल समुद्र है। फिर भी यदि राम अपनी सेना को लेकर समुद्र तट पर आ गया है तो वो कुछ सोचकर ही आया होगा। उसके मन में कुछ उपाय तो अवश्य होगा। इसलिए हमें अपने ही मन में संतुष्ट होकर बैठे रहना नहीं चाहिए। तो फिर आप ही बताइए हमें क्या करना चाहिए। सैनिक शक्ति का प्रयोग तो आप करना नहीं चाहते। हाँ इंद्रजीत, सैनिक शक्ति का प्रयोग यहां उचित नहीं। हमें कूटनीति से काम लेना चाहिए। यदि हम नर और वानर के इस गठबंधन को किसी प्रकार तोड़ दें, इनमें दरार डाल दें, हम यदि सुग्रीव से अलग संधि करके उसे अपना बना ले तो इसका यह अर्थ होगा कि आपने
राम की चतुराई को उसी के शस्त्र से मात दे दी। बस फिर राम, लक्ष्मण और विभीषण, तीन भिखारी एक आशाहीन जीवन को लेकर संसार में भटकते रहेंगे। अभिनंदन 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 अभिनंदन
शिव ही सुनायो। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेव लम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकाम् डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। जटाकटाह सम्भ्रमभ्रमन्निलिम्प निर्झरि विलोल वीचिवल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद्धगद्धगज्जललाट पट्टपावके किशोर चन्द्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। अखर्व सर्वमङ्गलाकलाकदम्ब मञ्जरी रसप्रवाह माधुरी विजृम्भणा मधुव्रतम् स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं गजान्तकान्धकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। धीर वीर नहीं धीर गवायो। शिव स्तोत्र रचि शिव ही सुनायो। शिव सावन वांछित फल पायो तुम्हारी जय। जय बोले त्रिभुवन तुम्हारी जय। जय बोले त्रिभुवन लंकेश्वर राजेश्वर हे रसानन हे रसानन। लंकेश्वर राजेश्वर हे दशानन हे दशानन। मुझ पर अत्याचार किया गया है महाराज। लंकेश्वर महाराजा रावण की दुहाई है। क्या हुआ शूर्पणखा? ये कैसी गति बना रखी है? तुम्हारी नाक पर ये घाव कैसा? ये घाव नहीं है, तलवार से प्रहार किया गया है। क्या? तलवार से प्रहार? हाँ भैया, ये शूर्पणखा की नाक नहीं कटी है, ये लंकेश्वर महाराजा रावण की नाक काटी गई है। आप यहाँ राग रंग में भूले बैठे हैं कि शत्रु ने आपकी सीमा पर आक्रमण करके आपकी अग्रिम छावनी को विध्वंस कर दिया है। छावनी को विध्वंस कर दिया है? तो जनस्थान में बैठे खरदूषण क्या कर रहे हैं? खरदूषण युद्ध में मारे गए हैं। उनको मारना तो काल के लिए भी असंभव था। किसने किया यह दुस्साहस? एक मानव ने। एक मानव ने? असंभव। खर और दूषण दोनों शक्ति, बल और पराक्रम में हमसे किसी प्रकार कम नहीं है। एक मानव ने उन्हें मार डाला, इस बात पर हम विश्वास नहीं करते। अकंपन, तुम चुप क्यों हो? शूर्पणखा कहती है, क्या ये सत्य है? हाँ, ये सत्य है महाराज। इसका अर्थ है कि ये सब देवताओं का षड्यंत्र है। एक मानव की आड़ लेकर उन्होंने हमारी सीमा पर आक्रमण किया है। कौन कौन देवता थे उनके साथ? इंद्र अवश्य आया होगा। बताओ, कौन कौन देवता उनकी सहायता करने आए थे? पिताश्री, इन देवताओं की ताड़ना किए बहुत दिन हो गए हैं। वो त्रिलोक विजय लंकेश्वर की शक्ति भूल गए? क्या इंद्र भूल गए कि मेघनाथ का नाम इंद्रजीत क्यों है? आज्ञा दीजिए पिताजी, इन सभी देवताओं को बांधकर इसी सभा में उपस्थित कर दूं। उन्हें षड्यंत्र रचने का उचित दंड दिया जाए। नहीं युवराज इंद्रजीत,
उस मानव के साथ कोई देवता नहीं थे। कोई देवता नहीं थे तो फिर कौन सी शक्ति थी उनके साथ? वो अकेला था। अकेला था? वो मानव है या भगवान? स्वयं भगवान विष्णु के लिए भी अकेले ऐसा साहस करना कठिन हो सकता है। हाँ भैया, वो है तो मानव ही, लेकिन कोई अलौकिक मानव दिखता है। उसका छोटा भाई भी साथ है। दोनों के रूप में ऐसी मोहनी है कि एक बार देख लो तो दृष्टि हटाने को जी नहीं चाहता। उनके साथ एक स्त्री भी है जिसके रूप को एक बार देख लो तो कामदेव भी मोहित हो जाए। कोई देवांगना, अप्सरा, गंधर्व, किन्नर अथवा नाग कन्या भी उसकी सुंदरता को जीत नहीं सकती। शूर्पणखा, तुम मुझे इस समय उनके और उनकी स्त्री के रूप की मोहिनी की अनर्गल बातें न सुनाओ। मुझे उस मानव की शक्ति और बल पर विचार करने दो। मुझे सोचने दो कि किस कारण उसने रावण की शक्ति को ललकारने का साहस किया है। इसके पीछे क्या भेद है? वही तो मैं कह रही हूँ। उसका भेद केवल इतना ही है कि जब मैंने उस स्त्री को देखा तो मैंने सोचा जिस प्रकार संसार की हर उत्तम वस्तु महाराजा रावण के पास है, उसी प्रकार इस नारी को भी लंकेश्वर के राजमहल की शोभा होना चाहिए। यह सोचकर ही मैं उस नारी को आपके लिए उठाने गई कि दोनों भाइयों ने मुझ पर आक्रमण करके मेरी ये दुर्दशा कर दी। जब मैंने कहा कि मैं लंकापति रावण की बहन हूँ, मेरी हंसी उड़ाई गई। उतना ही नहीं, मेरे नाक को काटकर आपको चुनौती भेजी है और कहा है कि जाकर अपने भाई से कह दो कि अपनी वीरता पर इतना अभिमान है तो स्वयं आकर ले जाए सुंदरी को, नहीं तो अपनी नकली बहन के आंचल में मुंह छुपाकर लंका से भी भाग जाए। बस करो शूर्पणखा। क्षमा करें महाराज, मेरा हृदय अपमान की ज्वाला से धड़क रहा है। उन्होंने आपकी बहन के नाक काटकर असुरों को एक तरह से चुनौती भेजी है, आपकी वीरता को ललकारा है। अगर आप में आत्मसम्मान की भावना है तो आज ही उस स्त्री को छीनकर उनसे ले आइए और उन दोनों मानवों को मेरे हवाले कर दीजिए ताकि मैं उन दोनों को अपनी इच्छा अनुसार दंड दूं। तभी मेरे इस अपमान का बदला पूरा होगा। शूर्पणखा, हम तुम्हारे अपमान और अपने भाइयों की मृत्यु का बदला लेना हमारा प्रथम कर्तव्य समझते हैं, अन्यथा संसार के लोग हमारी हंसी उड़ाएंगे। अकंपन, कौन है वो मानव जिन्होंने अपनी मृत्यु का आवाहन किया है, हमारे भयंकर जनस्थान का विनाश किया है? हमारा अपराध करके इंद्र, कुबेर, यम और स्वयं विष्णु भी चैन से नहीं रह सकते। जो रावण काल का भी काल है, अग्नि को भी भस्म कर सकता है, मौत को भी मार डालने की शक्ति रखता है, उसके रास्ते में आने का साहस किसने किया और क्यों किया? महाबली लंकेश्वर, वो कौशल देश के राजा दशरथ के पुत्र हैं राम और लक्ष्मण। वे बड़े ही यशस्वी और तेजस्वी दिखाई देते हैं। उनके बल और पराक्रम की कोई तुलना नहीं है। सारे संसार के धनुर्धारियों में वो सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। उन्हें दिव्य अस्त्रों के प्रयोग का भी पूर्ण ज्ञान है। ऐसा लगता है कि समस्त ऋषियों और समस्त देवताओं के द्वारा सिद्ध किए हुए दिव्यास्त्रों पर उनका पूर्ण अधिकार है। वो युद्ध कौशल में भी प्रवीण हैं। इसी कारण युद्ध के दौरान अकेले राम के ही हाथों परमवीर खर और दूषण वीर गति को प्राप्त हुए। उन्हें माया की विद्या भी पूरी तरह आती है। इसी कारण हमारे राक्षस सैनिक भय से व्याकुल होकर जिस जिस ओर भी जाते हैं, वहां वो श्री राम को अपने सामने खड़ा हुआ पाते हैं। उनके मोहनी अस्त्रों की माया से हमारे राक्षस सैनिक एक दूसरे को राम समझकर आपस में ही लड़ कर मर गए। वो इतने वीर हैं तो उनकी वृत्ति धर्म विरुद्ध नहीं हो सकती। फिर उन्होंने बिना कारण हमारे जनस्थान पर आक्रमण करके उसका विनाश क्यों किया? महामना, उन्होंने आक्रमण नहीं किया। आक्रमण तो हमारी सेना ने उन पर किया था। हमारी सेना ने उन पर आक्रमण किया और हार गए, इसमें उनका कोई दोष नहीं। और इससे पहले उन्होंने हमारा कोई अपराध भी नहीं किया था। लगता है उन पर आक्रमण करना अनुचित था। विभीषण जी, आप इस बात पर भी ध्यान दें। पिछले कई वर्षों से इन दोनों राजकुमारों ने दंडकारण्य में ऋषियों और मुनियों की रक्षा का उत्तरदायित्व तो अपने ऊपर ले लिया था। इनका आश्चर्य पाकर ऋषि और मुनि वनों में निर्भय होकर विचरने लग गए हैं। उनकी करनी ऐसी जान पड़ती है जैसे पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर देंगे। उन्होंने विराट जैसे बहुत से बलवान राक्षसों को भी मार डाला है, जो अपने आहार की खोज में तपोवन में जाकर ऋषियों मुनियों का भक्षण करके जीते थे।
इस दोष के लिए वो अवश्य ही दंड के भागी हैं। खरदूषण ने उन पे आक्रमण करके उचित ही किया था। ये केवल आवेश की बात है युवराज इंद्रजीत। बुद्धि का तर्क इसके विपरीत होगा। सबसे पहली बात तो ये कि उन्होंने अपनी सीमा के अंदर अपनी प्रजा की रक्षा की थी, जिसका उन्हें पूर्ण अधिकार था। दूसरे, जिनके शौर्य का बखान हम पहले से सुनते आ रहे थे, उनके बलाबल की पूरी जांच किए बिना हमारे सेनापति खर और दूषण ने केवल एक स्त्री के भड़काने पर धावा बोलकर अपनी सेना का सारा नाश कर दिया। इससे बड़ी भूल और क्या हो सकती है? विभीषण भाई, तुम हाथों में चूड़ियां पहनकर बैठ जाओ और फिर तर्क करो। ऐसे किसी की बहन की ऐसी दुर्गति हो जाए और वो नीति और अनीति की बात सोचे, ऐसी संस्कृति किसी वीर जाति की कदाचित नहीं हो सकती। अंधी वीरता किसी काम की नहीं होती। अंत में नीति और धर्म की ही विजय होती है। विभीषण, वीर पुरुष अपनी आन और शान के साथ जीता है। वह तुम्हारी तरह इस भय से आशंकित नहीं रहता कि कहीं ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। हमारी राक्षस जाति सबसे उत्तम है। किसी मानव को उस उत्तम जाति पर हाथ उठाने का साहस हो, उससे पहले हम उसका हाथ काट देंगे। फिर उन्होंने तो हमारी बहन को अपमानित किया है। हम इसी समय उन पर आक्रमण करके बदला लेंगे और उनकी स्त्री को अपनी रानी बनाएंगे और उन दोनों वनवासियों की बोटी बोटी काटकर अपने राक्षसों में बांट देंगे। मेरी भूल क्षमा करें महाराज। मेरी सम्मति में आपका उन पर सीधा आक्रमण करना उचित नहीं होगा। दो मानवीय राजकुमारों से स्वयं लंकापति रावण का युद्ध करना उसकी मर्यादा के अनुकूल नहीं होगा महाराज। परंतु जब वो खर और दूषण जैसे पराक्रमियों का सेना सहित संहार कर सकते हैं, तो स्वयं रावण का जाना ही उचित होगा। महाराज, यदि आपने दो मानवों को जीत भी लिया तो इसमें आपकी क्या शान होगी? और यदि उन्होंने खरदूषण की भांति आपको किसी प्रकार की क्षति पहुंचाई तो लंकेश्वर की कीर्ति को धब्बा लग जाएगा। मेरी माने तो आप छल से उसकी स्त्री को हर लें। राम अपनी स्त्री को अत्यधिक प्रेम करता है। उसके छिन जाने पर उसके शोक में वह स्वयं ही अधमरा हो जाएगा। फिर आपका कोई भी सेवक उसकी जीवन लीला को समाप्त कर सकता है। महाराज, सेनापति अकंपन की बात विचार करने योग्य है, परंतु यह नीति विरुद्ध है। कुछ नीति विरुद्ध नहीं है। लंकेश्वर, उन उद्दंड वनवासियों ने आपकी बहन पर घात किया है, एक स्त्री पर शस्त्र प्रहार किया है। आप भी प्रतिघात कीजिए, उनकी स्त्री का मान मर्दन करके अपनी बहन का बदला लीजिए भैया। हाँ महाराज, जिस प्रकार नाक से मणि छिन जाने पर नाक तड़प तड़प कर मरता है, उसी प्रकार स्त्री के अपहरण हो जाने पर वह विरह से मरेगा, लाश से मरेगा, संताप से मरेगा। निश्चय यह सम्मति हमें विचार करने योग्य लगी है। छल से, बल से, कौशल से सीता को उससे जुदा कर दो भैया। उसका गर्भ भंग होगा, तभी मेरा कलेजा ठंडा होगा। होगा, यही होगा बहन, यही होगा। यदि उनसे युद्ध करना आपकी शान के विरुद्ध है, तो क्या चोरी करके आपकी शान बढ़ जाएगी महाराज? लंकेश्वर, मेरे परम आदरणीय ज्येष्ठ भ्राता, आप परम ज्ञानी वेदवेत्ता हैं, परम तेजोमय तपस्वी हैं, पांडित्य की पराकाष्ठा हैं, परम उच्च ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर भी पराक्रमी क्षत्रियों के समान शौर्य की कीर्ति स्थापित की है। क्षणिक कुमति में अपनी उज्जवल कीर्ति को कलंकित न कीजिए महाराज। आपने जो शक्ति पाई है वो धर्म जनित तपस्या से पाई है। अधर्म के मार्ग पर चलकर उसे क्षीण मत कीजिए। धर्म और अधर्म का विचार शक्तिहीन करते हैं विभीषण। शक्तिशाली जो करते हैं वही धर्म है। परंतु बस, इस समय हम कोई तर्क सुनना नहीं चाहते। आप लोगों ने जो कहा उस पर हम विचार करके स्वयं उचित निर्णय लेंगे।
नाना जी, आज पहली बार हमारी आत्मा को यह आभास हो रहा है कि एक बार हमने असुर जाति के पराक्रम की जो धाक पृथ्वी, आकाश, पाताल, दशों दिशाओं में जमाई थी, उसके अंत का समय आ गया। असुर जाति का अस्तित्व अनिश्चित हो गया है। नहीं, नहीं पिताश्री, इंद्र का वज्र, विष्णु का सुदर्शन और शंकर का त्रिशूल भी असुरों का अस्तित्व नहीं मिटा सके, तो बेचारे राम के बाण क्या कर लेंगे? युद्ध में तोला माशा हानि लाभ तो होता ही रहता है, परंतु उससे राष्ट्र की गतिविधि तो नहीं रुक जाती। इसमें संदेह नहीं कि कुंभकर्ण काका की मृत्यु हमारी सबसे बड़ी क्षति है, परंतु किसी बड़े से बड़े योद्धा की मृत्यु से देश तो नहीं हार जाते। महाराज, एक पर्वत टूट जाने से पृथ्वी पर प्रलय नहीं आ जाती। भैया इंद्रजीत ठीक कह रहे हैं। घात प्रतिघात ना हो तो युद्ध कैसा? गहरे से गहरे घाव को भी योद्धा को हंसते हंसते सहना पड़ता है। वीर की आंखों में आंसू नहीं, अंगारे बरसने चाहिए, तभी बैरी का बल क्षीण होता है। आपने अकेले ही तीनों लोकों में त्राही त्राही मचा दी। मेघ गर्जना करने वाले अपने अमेघ रथ पर सवार होकर ब्रह्मा जी से प्राप्त शक्ति, धनुष बाण धारण करके और कवच पहनकर आप जब रणभूमि में जाएंगे तो राम लक्ष्मण के धनुष बाण तिनके के समान हवा में उड़ जाएंगे। आप तो हमारे आदर्श हैं पिताश्री। आप इस प्रकार हतोत्साह की बातें कर रहे हैं। अतिकाय पुत्र, तुम परम शूरवीर हो, परंतु कुंभकर्ण लंका की नींव था, नींव। कुंभकर्ण की मृत्यु का अर्थ है लंका की नींव का शक्तिहीन हो जाना। नहीं पिताश्री, भैया अतिकाय और त्रिशरा के होते हुए लंका की एक ईंट नहीं हिल सकती। आप भी शत्रु की भाषा बोल रहे हैं। जैसे अकेले कुंभकर्ण को मारकर वो वनवासी ये समझ बैठे हैं कि उन्होंने लंका जीत ली। देवांतक नाम है मेरा। देवों की शक्ति का अंत करके देवांतक नाम पड़ा है पिताश्री। मैं वचन देता हूं आपको कि मैं राम लक्ष्मण का अंत करके नया कीर्तिमान स्थापित करूंगा। कल से मेरा नाम रामांतक हो जाएगा। नहीं, मेघनाथ के होते हुए छोटे भाइयों का युद्ध में जाना ठीक नहीं। पिताश्री की चिंताओं का मैं एक दिन में ही अंत कर दूंगा। भैया इंद्रजीत, हम आपसे आयु में छोटे हैं, परंतु वीरता आयु के अधीन नहीं होती। वीरता आत्मा का गुण है, शरीर का नहीं। हम चारों की प्रार्थना है आप पिताश्री के पास रहें। हम चारों भाई, मैं, देवांतक, नरांतक और त्रिशरा, आज युद्ध को निर्णायक स्थिति तक पहुंचा देंगे। आप हमें सैन्य बल के साथ शत्रु पर टूट पड़ने की आज्ञा दीजिए पिताश्री। राजकुमार अतिकाय ठीक कह रहे हैं महाराज। हमें विश्वास है इन महाबली महाभट्ट महारथियों के बाद कल युद्ध की आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। अतिकाय, त्रिशिरा, नरांतक, देवांतक, आज युद्ध का अंत करके ही लौटेंगे महाराज। अतिकाय, त्रिशिरा, नरांतक, देवांतक, आज तुमने हमारे हारे हुए मन में नई उमंग, नया उत्साह भर दिया है। जाओ, आज सारा संसार रावण के इन महाबली पुत्रों का पराक्रम देखे। जाओ, आज दशों दिशाओं में असुरों का जय घोष गुंजा दो। सेनापति अकंपन, सेनानायक, प्रमुख सेनानायक,
आप सब राजकुमारों के साथ अपनी अपनी सेना लेकर जाओ, ताकि कोई शत्रु योद्धा उन पर छुपकर पीछे से आघात न करे। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। जाओ और उन वनवासियों को समाप्त करके आज लंका की विजय का शंखनाद करते हुए वापस आना। जाओ। विजयी भव।